यह तस्वीर देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह खबर झांसी के मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर लोग अपनी इलाज के लिए जाते हैं। वहां पर 10 मासूम बच्चों की जान चली गई है। अस्पताल और उसके चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसे लेकर अब सवाल सीधे अस्पताल प्रशासन पर खड़ा हो गया है कि आखिर किस लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई और इसका भुगतान कैसे हो पाएगा। रोती बिलखती जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इस हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया है। इस खबर से पूरे देश में दुख का माहौल बना हुआ है। हालांकि अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर आग कैसे लगी। माना जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 10 बच्चे जिंदा जल गए और 16 लोग घायल हो गए हैं। आग लगने की वजह से सिलेंडर भी फट गया और बड़ा हादसा हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 37 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त NICU में कुल 54 बच्चे भर्ती थे। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर अस्पताल में ये 2 चीजें होती तो शायद मासूमों की जान बच जाती। पहला है सुरक्षा उपकरण। रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ को आग और सिलेंडर फटने का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि अस्पताल का अलार्म काम नहीं कर रहा था। अगर अलार्म बजता तो शायद यह हादसा नहीं होता और स्थिति बेकाबू में नहीं होती। दूसरा निकास द्वार। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में सिर्फ एक ही बाहर निकलने का दरवाजा था, जिस वजह से दमकल कर्मी एक एक करके अंदर गए और एक बार में 2 से 3 बच्चों को ही बाहर निकाल पाए। ये सभी देखने के बाद इसमें अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही साफ नजर आ रही है। हालांकि इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। इसके अलावा DM अश्वनी कुमार ने पत्रकारों को बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे आग लग गई, जो संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा। हालांकि अभी यह बात सामने नहीं आई है कि आखिर आग क्यों लगी और इसका दोषी कौन है। अब इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।